मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। हमें ये जन्म किसी विशेष कर्तव्य के लिए मिला है। मानुष जन्म अनमोल हीरा, हाथ न आवे प्यारे, राम रतन तू ले, मत जाओ प्यासारे। हमें ये जन्म राम रतन पाने के लिए मिला है और यह राम रतन पाने के लिए हमें अपने जीवन को कुछ आदर्शों में बांधना होगा। जैसा कि कल मैंने आपको बताया, गुरुदेव साधु वासवानी जी ने अपना जीवन भी आदर्शों में बांधा था। पहला आदर्श मौन साधना, दूसरा सादगी, तीसरा सेवा और चौथा आदर्श था पवित्रता। बचपन में वे कभी कभी नदी के किनारे जाकर बैठते थे। नदी के बहते हुए जल को देखकर वे कहते, हे प्रभु, नदी का जल कितना पवित्र है, तुम मेरे जीवन को भी पवित्र रखना। फिर कुछ रुक कर वे कहते, नहीं नहीं, इस जल के तल में मिट्टी है, पर मेरे जीवन में काश कोई मिट्टी का दाग न लगने पाए। मुझे याद आया कई साल पहले जब गुरुदेव साधु वासवानी जी ने 1933 में हैदराबाद सिंध में बालिकाओं के लिए मीरा स्कूल की स्थापना की, तब बालिकाओं के आगे यह आदर्श रखा, प्योरिटी इज द क्राउन ऑफ लाइफ। प्योरिटी इज द क्राउन ऑफ लाइफ। That was the great ideal that Gurudev Sadhu Vaswani ji placed before India's womanhood, before the girls of Sindh and India. गुरुदेव ने कहा, मेरी बालिकाओं, यदि तुम्हारे मस्तक पर पवित्रता है तो तुम राजकुमारियां हो। पांचवा आदर्श था प्रार्थना। गुरुदेव साधु वासवानी जी प्रार्थना में बहुत विश्वास करते थे। जब वे कॉलेज में प्रोफेसर थे तो छात्रों में बहुत लोग प्रिय थे। एक बार प्रोफेसर वासवानी छात्रों को गंगा के उस पार पिकनिक के लिए ले गए। तब पूरा दिन मौज मस्ती में बीत गया। उन्होंने कई बार छात्रों से कहा, सूर्य अस्त होने से पहले वापस लौट चलें, परंतु वे सभी अपनी मस्ती में मगन थे, अतः समय का ध्यान ही नहीं रहा। अचानक आकाश में बादल छा गए और जोरों से वर्षा होने लगी तथा बिजली कड़कने लगी। गंगा की तेज धारा से नौका जब डगमगाने लगी तो छात्रों के साथ साथ मल्लाह भी घबरा गया। वह कहने लगा, अब तो अल्लाह का ही आसरा है, कोई चमत्कार ही हमें बचा सकता है। सारे छात्र जानते थे कि प्रोफेसर वासवानी प्रभु के भक्त हैं, इसलिए उन्होंने अपने प्रोफेसर से कहा, अब आप ही हमारी रक्षा के लिए कुछ करें। इस पर साधु वासवानी जी ने शांत स्वर में कहा, ईश्वर पर भरोसा रखो, वही हमारी रक्षा करेंगे। आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। उसके बाद सबने मिलकर प्रार्थना की, जिसके चमत्कार से गंगा का प्रवाह कम हो गया और सब सही सलामत किनारे पर पहुंच गए। छठा आदर्श है प्रेम और दया। गुरुदेव साधु वासवानी जी के दिल में सबके प्रति प्रेम और दया भाव था। वे न केवल मनुष्यों से बल्कि पशु पक्षियों से भी बहुत प्रेम करते थे। देखिए, हम अपने स्वाद के लिए मूक प्राणियों की हत्या करके उनका मांस खाते हैं। एक महिला थी, वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा मांसाहार खाए। उसने सोचा, जब मेज पर खाना लगता है और यह बड़ा मज़ा लेकर मांस खाता है,
फिर कहता है वेरी गुड, वंडरफुल, वंडरफुल, वेरी नाइस। पर उसे यह समझ नहीं है कि यह आहार कैसे बनता है। इसलिए एक दिन महिला ने अपने बेटे से कहा, आज कोई नहीं है जो बाजार जाए, यदि तुम भेजा खाना चाहते हो तो खुद ही बाजार जाकर लेके आओ। युवक बाजार गया। वह पढ़ा लिखा था। जब दुकानदार ने उसे बकरी का भेजा तोड़ कर दिया तो युवक ने सोचा, इतने से भेजे के लिए इतनी बड़ी बकरी को काटना पड़ा, मुझे ऐसा भेजा चाहिए ही नहीं। वह घर लौटा और माँ से कहा, आज से मैं मांस नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अपने आहार के लिए कितना घोर पाप करते हैं। क्योंकि हमें तैयार भोजन मेज पर मिलता है, इसलिए हम कुछ सोचते ही नहीं कि जो भोजन हमारे लिए परोसा गया है वह किस तरह बना है। गुरुदेव साधु वासवानी जी बचपन में जब तक इस बात से अनजान थे तो वे रोज मांस खाते थे। उनके घर में रोज मांस पकता था, क्योंकि उनके पिताजी मां काली के भक्त थे और वे मांस को प्रसाद समझकर खाते थे। इसलिए उन्हें कभी इस बात का विचार ही नहीं होता था कि मांसाहार मूक प्राणियों की हत्या से बनता है। जीव दया की ज्योत जगाओ, हिंद सिंध को पैगाम सुनाओ। जीव दया की ज्योति जगाओ, जीव दया की ज्योति जगाओ, सिंध हिंद को पैगाम सुनाओ। जीव दया की ज्योति जगाओ। मांस मछली से दूर रहो तुम, मांस मछली से दूर रहो, हिंसा हिंद से मिटा दो, हिंसा हिंद से मिटा दो। जीव दया की ज्योति जगाओ। दुखी दरिद्रों के करो समान, दुखी दरिद्रों के करो समान। मूक प्राणी है गोविंद के बाल, मूक प्राणी है गोविंद के बाल। जीव दया की ज्योति जगाओ, सिंध हिंद को पैगाम सुनाओ। जीव दया की ज्योति जगाओ, जीव दया की ज्योति जगाओ, जीव दया की ज्योति जगाओ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, गुरुदेव जब 5 वर्ष के थे तब उन्हें पता चला कि मांसाहार कैसे बनता है। उसी समय उन्होंने प्रण किया कि चाहे वे भूखे मर जाएंगे पर किसी भी कीमत पर मांस नहीं खाएंगे। इतनी अल्प आयु में उन्होंने कहा, मैं मर जाऊंगा पर किसी को मारूंगा नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जॉर्ज एरनडेल एक समय वे थियोसॉफिकल सोसाइटी के वर्ल्ड प्रेसिडेंट थे। उन्हें साधु वासवानी जी के लिए अति प्रेम था।
जीवन के अंतिम दिनों में जब वे बीमार पड़े तो डॉक्टर ने उन्हें कहा कि हमें आपको इंजेक्शन देनी पड़ेगी जिसमें पशुओं का कोई धातु होगा। इस पर जॉर्ज ऑरेंडेल ने कहा, मैं मर जाऊंगा पर किसी को मारूंगा नहीं। एक मुसलमान दरवेश थे। आप लोगों की यह धारणा है कि सभी मुसलमान पशुओं का मांस खाते हैं, पर ये दरवेश जब बीमार पड़े तो डॉक्टर ने उन्हें चिकन सूप पीने की सलाह दी। इस पर दरवेश ने कहा, तुम मुझे चिकन सूप पीने को कह रहे हो, यदि तुम मुझे चीते का सूप पीने के लिए कहते तो बात समझ में आती है, पर बेचारा चूजा जो अपना बचाव भी नहीं कर सकता, उसका मांस मैं खाऊं, ये मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम रोज ये घिनौना अपराध करते हैं। कहते हैं चिकन सूप बहुत स्वादिष्ट होता है, मुझे तो मालूम नहीं है। जो खाते हैं वे कहते हैं वे स्वाद के लिए कितने पाप करते हैं। एक पादरी के बारे में बताया गया है कि वह शाकाहारी था। ईसाई धर्म के लोगों का मानना है कि श्री ईसा मांस खाते थे, किंतु आजकल उनके जीवन पर बहुत शोध हो रहा है जिससे पता चलता है कि श्री ईसा जिस जाति के थे वे लोग शाकाहारी हुआ करते थे, इसलिए पादरी भी शाकाहारी बन गया। पर उनका रसोइया रोज उन्हें सूप बनाकर देता था। पादरी को सूप इतना पसंद आता था कि वह रोज सूप बनने की राह देखता था। एक दिन उनके रसोइये को किसी काम से अपने गांव जाना पड़ा। वह बदले में पादरी को दूसरा रसोइया देकर जाता है और कहता है, यह कुछ दिन आपके सेवा में हाजिर रहेगा। जब दूसरा रसोइया आया तो पादरी ने उसे साफ साफ बता दिया कि वह केवल शाकाहार खाता है, इसलिए उसके यहाँ मांस का निषेध है, क्योंकि विदेश में मांसाहार तो आम बात है। रसोइये ने कहा, ठीक है। उसके बाद रसोइये ने सूप बनाया, लेकिन पादरी को सूप जरा भी पसंद नहीं आया। पादरी ने रसोइये से कहा, क्या तुमने मेरे रसोइये से सूप बनाना नहीं सीखा? रसोइये ने कहा, हुजूर सीखा तो जरूर था, पर वह तो आपके सूप में चिकन डालता था, इसलिए वह आपको स्वादिष्ट लगता था। इस पर पादरी ने कहा, अच्छा ये बात है, शुक्र है कि इतने दिन मुझे यह बात मालूम नहीं थी, इसलिए मैं सूप पी तो सका, और आज यदि मुझे पता नहीं चलता तो अच्छा ही होता, कम से कम मैं रोज सूप तो पीता। देखिए, स्वाद के लिए हम क्या करते हैं। जब हम मन को यह प्रबोध देते हैं कि यहाँ सब कुछ फानी है, तो फिर हमें संसार में आए ही क्यों हैं? हमें संसार में क्या लेने आए हैं? राम रतन तू ले, मत जाओ प्यासा रे। अरे सुख सागर से तुम प्यासी मत लौट जाना, यहाँ से राम रतन तुम अवश्य लेकर जाना। मीराबाई खुशी से नाचती हुई अपने भजन में कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मीराबाई कहती है मेरा जन्म सफल हो गया क्योंकि मुझे राम रतन मिला है। हमें मानव जन्म का अनमोल हीरा मिला है। हम यह हीरा देकर उसके बदले में राम रतन लें। उसके लिए सबसे पहली जरूरी बात है एकांत में बैठकर नाम का स्मरण करना। कोई भी नाम लें और उसका जाप करते रहें, पर उसके लिए एक साधना करें। जब आप नाम जपते हैं, जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस तरह 2-3 बार जपने के बाद चुप हो जाओ और अपनी धारा को चाहो तो हृदय चक्र में केंद्रित करो, चाहो तो अजने चक्र में केंद्रित करो। फिर जब देखो मन भटकने लगता है तो फिर से 2-3 बार नाम का जाप करो। ऐसा करने से आपको नाम स्मरण से बहुत लाभ होगा। यदि केवल मुख से जपते रहेंगे तो उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि केवल नाम का जाप करना है। आप चाहें तो गीता का कोई श्लोक लें या उपनिषद से कोई सूत्र या प्रार्थना भी ले सकते हैं, या फिर संतवाणी से कोई गीत या भजन। आज हम किन शब्दों पर विचार कर रहे हैं? मानव जन्म अनमोल हीरा, हाथ न आवे प्यारे, राम रतन तुले मत जाओ प्यासा रे। इसे बार बार दोहराते रहो। एक एक शब्द को समझने की कोशिश करो, उनकी गहराई में उतरने का प्रयास करो। वैसे भी नाम जपने का या मौन साधना करने का मतलब ही क्या है? मतलब एकदम सीधा है कि हम अपने अंतस की गहराई में उतरें। कीप ऑन सिंकिंग डीपर एंड डीपर एंड डीपर विद इन योर सेल्फ। और यह तब होगा जब मन की चंचलता बंद हो जाएगी। ये मन की चंचलता हमें अपने भीतर नहीं जाने देती है। इस मन की चंचलता को समाप्त करने के लिए, अपने अंतःकरण को साफ करने के लिए तो साधना की जाती है। यदि आप सीधे अंदर जा सकते हैं तो फिर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्लोज योर आईज एंड गो इनसाइड, फिनिश। जब आप अपने भीतर की गहराई में उतरेंगे तो आप स्वयं को प्रकाश के सागर में पाएंगे। चारों ओर केवल प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा। इससे आपको इतना आनंद मिलेगा कि उसके बाद आप इस साधना को छोड़ना ही नहीं चाहेंगे। क्योंकि हमें अभी तक इस बात का अनुभव नहीं है, इसलिए हम कभी साधना करते हैं, कभी कोई काम आ गया तो उस दिन छोड़ देते हैं। Because we have not yet had an experience. Once we have that experience, we will never like to miss it. लेकिन अब समय समाप्त हो रहा है, इसलिए बाकी के आदर्शों का मैं आपको केवल आज नाम ही बता पाऊंगा। पहला आदर्श है मौन साधना, दूसरी सादगी, तीसरा सेवा, चौथा पवित्रता, पांचवा प्रार्थना, छठा प्रेम और दया। गुरुदेव ने इन 6 आदर्शों में अपना जीवन ढाल दिया था। उन्होंने जब मीरा स्कूल की स्थापना की तो उनसे स्कूल के लिए कोई मोटो देने को कहा गया। तब उन्होंने मोटो दिया सादगी और सेवा, पवित्रता और प्रार्थना। गुरुदेव ने कहा यदि स्कूल की बालिकाएं इन 4 आदर्शों को अपने जीवन में अपना लेंगी तो भी काफ़ी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरुदेव साधु वासवानी जी मौन साधना पर सबसे ज़्यादा जोर देते थे। हम जब भी कोई प्रश्न लेकर उनके पास जाते थे तो वे कहते थे तुम मौन बैठकर ध्यान करो तो तुम्हें अपने भीतर ही प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा।
और जो उत्तर तुम्हें भीतर से मिलेगा वह सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मानुष जन्म अनमोल हीरा, हाथ न आवे प्यारे, राम रतन तू ले, मत जाओ प्यासा रे। अरे तुम्हें कितना सुनहरा अवसर मिला है राम रतन पाने का। तुम फिर भी प्यासे प्यासे लौट जाना चाहते हो। कई लोग लाखों करोड़ों जमा करके बंगले बगीचे बना के एमपीज और पीएम्स बनकर आखिर प्यासे ही लौट गए। इन सब से हुआ क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। राम रतन लो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, राम रतन लो और अपना जीवन सफल करो, सफल करो, सफल करो। ओम शांति शांति शांति।